वे टीचर भी आपको बड़े चिंतित होके और सामग्री आपके ग्रुप में प्रेषित करते थे। इसमें मैंने देखा कि एक मंसूरी मैडम को भी बहुत क्रियाशील देखा, मैंने वसूले जी को भी देखा कि सामग्री जैसे ही आती थी वैसे ही आपके ग्रुप में चली जाती थी और वे सारी सामग्री जो है वो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी थी। और मैं ये मानता हूँ कि चूँकि बड़ी बच्चियाँ हैं, 12वीं क्लास की हैं, कुछ समय बाद वो कॉलेज में चली जाएंगी, यानी कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी एज जो लगभग इस एज में बच्चियां समझदार हो जाती हैं, तो उस सामग्री का निश्चित रूप से बहुत उपयोग किया होगा और अच्छी आप लोगों ने तैयारी की होगी। अभी थोड़ी देर पहले ही एक पेरेंट्स आए मेरे पास, वो 10वीं की बच्ची है, उसका राइट हैंड टूट गया है। तो पेरेंट्स चिंतित थे कि सर आगे कैसी होगी, क्या व्यवस्था होगी। मैंने उनको बताया तो उस छोटी सी बात में मैंने बच्चे से पूछा कि बेटा तेरी तैयारी कैसी है। तो वो पेरेंट्स कहने लगे कि सर मेरी लड़की के साथ मैं 12 बजे तक बैठता था, बोले जब तक वो सोए ना। यानी कहने का अर्थ ये है कि वो तो एक बच्ची, वो अपनी बच्ची के लिए, उसके भविष्य के लिए कितने चिंतित हैं। और कुछ बातें ऐसी हुई कि पेरेंट्स की आंखों से आंसू झलक गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि माँ बाप आपको स्कूल भेजते हैं और वो बहुत चिंतित रहते हैं। वो आपके आने जाने से लेकर पढ़ाई के लिए बहुत चिंतित रहते हैं, खासकर बच्चियों के लिए। क्यों कि बच्चियां यदि वास्तव में अच्छी पढ़ ले, ये तो एक सामाजिक व्यवस्था है, उसे दूसरे घर जाना है, तो हर माँ बाप चाहता है कि उसकी बच्ची अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, उसको आगे भविष्य में किसी प्रकार का कष्ट ना हो, ये वो चाहते हैं। हम सभी का शुभ आशीष आप लोगों के साथ है, शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, लेकिन सिर्फ हमारी शुभकामनाओं से काम नहीं चलेगा। आपको जितने दिन भी शेष बचे हैं, इस बचे दिनों का एक एक क्षण, एक एक पल पूरी गंभीरता से उपयोग करना पड़ेगा। आपकी 12वीं की जो मार्कशीट है, बहुत काम की मार्कशीट है, ये आपका भविष्य तय करेगी। हर कंपटीशन में जब भी आप कहीं भरेंगे, 12वीं की अंक सूची पहले मांगी जाएगी। हम चाहते हैं कि यहाँ बैठी सारी बच्चियाँ जो 12वीं की हैं, वे अपने जो बचा समय है उसका पूरा उपयोग करें। और चूंकि इस कार्यक्रम में 11वीं की बच्चियां भी शामिल हैं, हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले सत्र में वो भी एक अच्छी तैयारी के साथ और 12वीं की परीक्षा के लिए उतरेंगी मैदान में। आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो, ये और निश्चित रूप से आपने सभी ने अपना अपना टारगेट
बिल्कुल तय कर लिया होगा कि मुझे 90% आना है, मुझे 95% आना है, मुझे फला यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो इन सभी के लिए हम सभी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने माता पिता को खुशियां दें, वो जो चाहते हैं। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय प्राचार्य महोदय, श्रीवास्तव मैडम एवं मेरी सभी बहनें और भाइयों और बच्चों, आप सभी से बस परीक्षा की इस घड़ी में एक ही उम्मीद रखते हैं कि आप लोग सभी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर अपने इस अनमोल और कठिन समय में जो है अपने आप को इस परीक्षा के लिए तैयार कर सकें। थैंक यू डेरवाल मैडम। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो 12वीं क्लास की बच्चियां, इसमें से कई बच्चियां कक्षा 6वीं से लेकर के प्रवेश लिया होगा उन्होंने, और वो आज 12वीं क्लास की परीक्षा भी यहीं से दे रही है। तो उनके लिए भी ये एक मातृत्व आंगन जैसा ही विद्यालय हो गया था। इन 6 सालों में भी उनने यहाँ पर 6वीं से 12वीं तक पढ़ाई किया। उन्हें भी इस विद्यालय के आंगन से बहुत लगाव, स्नेह और अपनापन प्राप्त हुआ होगा। इन 6 वर्षों में बहुत सारी बच्चियों को हमारे बहुत सारे शिक्षक और शिक्षिकाओं से भी बहुत कुछ प्राप्त करने को मिला होगा। तो ऐसे अनुभवों के लिए मैं कक्षा 12वीं क्लास से वो बच्चियां आमंत्रित करना चाहता हूँ। मुझे नाम तो नहीं पता है, पर मैं नाम, एक ही बच्ची का नाम मुझे मालूम है, और वो बच्ची है रघुवंशी, प्रतिभा रघुवंशी, हाँ, जिज्ञासा रघुवंशी को का ही नाम मुझे मालूम है। वो कहाँ बैठी है? हाँ, इसके बाद में जो भी बच्ची कहते और मतलब यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेगी, वो जरूर आएगी, क्योंकि उनकी छोटी बहनें यहाँ पर कक्षा 11वीं में भी पढ़ रही हैं और उनको भी वो कुछ टिप्स देगी। तो तैयार रहेंगे। इसके बाद मैं नाम नहीं पुकारूंगा, कृपया करके आप ही लोग तैयार रहेंगे। मैं जिज्ञासा रघुवंशी को आमंत्रित करता हूँ। ये लड़की का नाम मेरे को इसलिए ज्यादा याद रहता है क्योंकि ये लड़की हमेशा मेरे से बहुत बार टकराते रहती है। जब भी हमारे कमरे में आती है तो जरूर कहते वो टकराते रहती, इसलिए इसका नाम मुझे याद हो गया। हाँ, सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत थैंक यू कि हमारे लिए इतना सब कुछ हुआ और ये सब किए। और मेरी छोटी बहनों को मैं ये बताना चाहूँगी कि हमसे ऐसी बुरी चीज़ें मत सीखना। हमसे अगर कोई अच्छी चीज़ सीख सकते हो तो वो सीख लेना, बुरी चीज़ मत सीखना। और हमेशा टीचरों का सम्मान करना, क्योंकि टीचर का जितना सम्मान करते हो उतने ही हम पे ध्यान देते हैं, हमसे उतना प्यार करते हैं। तो बस इतने कहूँगी कि अपने शिक्षकों का सम्मान कीजिए, अपने घर वालों का सम्मान कीजिए, और सबको बहुत उम्मीदें हैं आपसे, हमें भी आपसे उम्मीदें हैं कि आप हमारे बाद MLV छिंदवाड़ा का नाम रोशन करेंगे। एंड थैंक यू सबको, टीचर्स को। और मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं तो यहाँ 11th से आई हूँ, पर भूमिका यहाँ से यहाँ पे पढ़ी हुई है, वो आपको स्कूल के बारे में, टीचर्स के बारे में ज़्यादा बताएंगी। तो भूमिका। थैंक यू उसरेठे, योगिता उसरेठे,
बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसके बाद में भूमिका आपके सामने आ रही है, तो भूमिका आए प्लीज। थैंक यू कि मुझे यहाँ पे बुलाने का कष्ट किया, और सभी को मेरा थैंक यू, जो खासकर भार्गव सर और सभी टीचर्स को और 11th क्लास की छात्राओं को जिन्होंने हमारे लिए फेयरवेल के बारे में सोचा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, सिर्फ थोड़ा सा बस समय लूँगी कि यहाँ के जो शिक्षक है वे सारे शिक्षक अच्छे रहते हैं, पर हमको जब हमारे माता पिता स्कूल भेजते हैं तो हमें बस उनके बारे में सोच के स्कूल आना चाहिए, ना कि बुरी आदतों के पीछे भागना चाहिए। अगर हम टीचर से अच्छा व्यवहार करेंगे तो वे भी हमसे अच्छा व्यवहार करेंगे। आज मैं यहाँ पर 9th से पढ़ने आई थी तो मेरी कई टीचर्स ने मदद किया, जैसे कि जब मैं 9th से पढ़ने आई थी तो मुझे कामनी मैम ने सबसे ज़्यादा मदद किया। वो मुझको मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते थे और वो मतलब मेरे को सहायता भी करते थे पढ़ाई में, तो मैंने सोचा कि मैं आगे चल के मैथ्स लूँगी। और सारे टीचर्स, जैसे कि अगर हमारे पास कुछ चीज़ नहीं है तो हमको वह कॉपी किताब सभी दिलाते हैं, जैसे कि श्रीवास्तव मैम, भार्गव सर, सारे टीचर्स हमको, अगर हमारे पास नहीं है कुछ ज़रूरत की चीज़ें तो हमें उनसे बोलना चाहिए, हमें उनको हमारी तकलीफ बताना चाहिए, तो वह हमको देते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं है तो हम ये वाला सब्जेक्ट नहीं लेंगे या नहीं पढ़ेंगे। अगर तुम्हारी इच्छा है कि हम यह सब्जेक्ट ले और ये पढ़ें तो तुम्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए, अगर तुम इच्छुक हो और उसमें अच्छा कर पा रहे हो तो। ऐसा नहीं कि हमारे घर में कंडीशन ख़राब है तो हम वो सब्जेक्ट को छोड़ दें और हमारी इच्छा को बस दबे रहने दें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू ऑल टीचर्स एंड मैम, सारे बच्चों। आशी कहार के बाद में मैं पुनः भूमिका को आमंत्रित करूंगा कि वो एक गीत प्रस्तुत करेगी। तो सर्वप्रथम आशी कहार आपके सामने आ रही है। हाँ, कोई बच्ची 12वीं की और भी कोई गीत वाली हो या कोई गजल हो, कविता हो, आके खुद ही आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। आशी कहार। थैंक यू सर। मैं यहाँ पर सभी टीचर और मैम को और स्टूडेंट को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि जो उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किए और हमें फेयरवेल दिए। थैंक यू। मैं यहाँ पर 11th से आई हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं न्यू आई हूँ, और सब टीचर और सब लोग फ्रेंड्स लोग बहुत अच्छी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर पढ़ के। और मैं जितना दूसरे स्कूल में 10th तक के पढ़ी हूँ, जितना मुझे अच्छा नहीं लगा उतना यानी स्कूल में अच्छा लगा। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी पढ़ाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। और थैंक यू भार्गव सर जो मुझे इतना अच्छा मैथ्स पढ़ाया, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मैथ्स पढ़ के। पहले तो मैं सोच रही थी कि मैथ्स नहीं लेना था, पर मैंने ली तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि भार्गव सर ने मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाया। हालांकि तो मैं ज़्यादा दिन स्कूल नहीं आई हूँ, पर जितने भी दिन आई हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा पढ़ के। यहाँ पर और 11th वाले स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े और पहले से प्रिपेयर कर लेंगे। जैसे कि पेपर आए तो ऐसा नहीं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय से अपना रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए। जनवरी से तो रिवीजन हो ही जाना चाहिए, तो फिर अपना पेपर आ रहे हैं और फिर पढ़ रहे हैं, स्टार्ट करें पढ़ना, ये तो गलत है। पेपर के पहले से रिवीजन हो जाता तो ऐसा रहता है कि पेपर हुए तो रिवीजन करके ज़्यादा बेटर रहता है। थैंक यू, धन्यवाद। हेमापाल भी गीत के लिए हैं, तो अच्छा स्पीच। अगर मुझसे गाने में कोई भी गलती हो या गाना कुछ गलत हो तो प्लीज़ मेरे को टोक देना या बोल देना कि ये गाना ठीक नहीं है या ऐसा कुछ। बस मेरी इच्छा थी तो मैं गाना चाहती हूँ। उड़ जा काली कावा तेरे मुँह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सज दे आवा। ओ बाग में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठियाँ मियाँ, ये छोटी सी जिंदगी दे रात लंबिया लंबिया। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। छम छम करता आए
रास्ते पे अखियाँ रास्ता देखे बिछड़े मीतों का, ओ सारी सारी रात जगाए मुझको तेरी यादें, मेरे सारे गीत बने तेरे दिल की फरियादें। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। थैंक यू। मुझसे यदि कोई भी गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ करना। एक बार और तालियों के साथ में Good morning, my all teachers and my मैं इस स्कूल में 11th क्लास है और मेरे को सिर्फ मतलब जितना पचौरी मैम ने मेरे को सपोर्ट करा, मेरा साथ दिया, मेरी हर मतलब मेरे से बहुत गलतियाँ हुई, लेकिन मैम ने मेरी हर बार मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे लिए ये नया स्कूल है या न्यू है या यहाँ के मतलब यहाँ मैं पचौरी मैम से बस इतना कहना चाहूँगी कि वो बहुत अच्छे हैं और मैं उनको लाइफ टाइम कभी नहीं भूल पाऊँगी, क्योंकि उनने मेरे लिए जितना करे उतना कोई नहीं कर सकता। बस मैं इतना ही बस कहना चाहूँगी। थैंक यू ऑल टीचर्स एंड प्रिंसिपल सर को बहुत बहुत थैंक यू, और भार्गव सर को भी, और 11th के बच्चों को मेरा बहुत बहुत थैंक यू। मैं यहाँ 9 से आई हूँ और मेरे को जितने भी टीचर्स ने पढ़ाए हैं मेरे को बहुत अच्छा लगा था, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे कोई टीचर्स ने डांटा होगा और मुझे बुरा लगा होगा, क्योंकि मेरी गलती के लिए डांटे थे टीचर्स ने तो मुझे अच्छा लगा था। और पचौरी मैम हमको हमारी क्लास टीचर थी तो हमको कभी नहीं डांटी उन्होंने, हमको पढ़ाने के लिए भी आती थी और क्या बोलते उसको उनका काम भी रहता था तो हमको पढ़ाती थी वो, और बहुत अच्छी थी वो, हमको वैक्सीन भी लगी थी ना है वो अभी मतलब सॉरी क्या बोलते उसको, हमको वैक्सीन भी लगी थी तो वो सब बच्चे से पूछती थी खाना खाए क्या नहीं, खाना खाए क्या नहीं, तो अपना लंच दे देती थी वो, खाने के लिए अपना लंच दे देती थी वो किसी भी बच्चे को। और आदरणीय प्राचार्य सर, श्रीवास्तव मैडम, बहवाल मैडम, मेरे शिक्षक साथी भाइयों और सभी छात्राएं, ये बहुत पहले से वैक्सीनेशन के कारण अपन लोगों का लगातार संपर्क नहीं हुआ, इसीलिए ये जो प्रोग्राम है वो हिस्सों में बंट गया। इसके लिए हम लोग को बहुत खेद है सभी क्लास टीचर्स को। और जो बच्चे अनुभव बता रहे हैं तो बच्चे भी हमारे बहुत अच्छे हैं, छात्राएं भी हमारी बहुत अच्छी हैं, बराबर भले ही वो क्लास में नहीं आ रही पर व्हाट्सएप पे वो बराबर हमको रिस्पांस दे रही हैं। और बस हम छात्राओं से इतने कहना चाहेंगे कि जो समय है उसका आप बहुत अच्छे से सदुपयोग करो, कि ये आगे बढ़ जाएगा, वापस हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि समय किसी की रास्ता नहीं देखता। तो आप खूब अच्छे से पढ़ाई करो, खूब अच्छे नंबरों से पास हो, इसी शुभ आशीर्वाद के साथ धन्यवाद। मैडम पचौरी जी के आशीर्वचनों के उपरांत मैं आप सबके चहेते शिक्षक, देखो मुझे बोलना भी नहीं पड़ा कि कौन है ना, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे आए, क्योंकि जब बच्चे टीचर्स का नाम लेकर के ये बोलते हैं या प्रशंसा करते हैं तो टीचर्स की इससे बड़ी पूंजी कुछ होती ही नहीं है। तो आदरणीय भार्गव सर आइए प्लीज, जोरदार तालियां। प्राचार्य महोदय, श्रीवास्तव मैडम, डहवाल मैडम, सभी उपस्थित यहाँ पर शिक्षक साथी और प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी लोगों से सिर्फ आगे तक यह उम्मीद है कि जो 12वीं वाले हैं वो आगे कॉलेज में जाएंगे, 11th वाले 12th में जाएंगे और शिक्षक साथी सभी यहाँ रहेंगे। हम सब मिलकर MLB स्कूल को
कैसे अच्छा कर सकते हैं और हमारे प्राचार्य महोदय की मंशा अनुसार कैसे सपनों का MLB स्कूल बना सकते हैं। इसके लिए जो भी सहयोग आप सभी लोग जिस रूप में भी दे सकते हैं दीजिए। आपके कुछ भावनाएं हो, कुछ विचार हो तो वो स्कूल को दीजिए और इसका क्या उत्थान हो सकता है, कैसे अच्छा हो सकता है, इसके लिए दूर दूर तक आप कार्य कीजिए। सभी से यही निवेदन है और बच्चियों से ये कि जो थोड़ा बहुत समय बचा है इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए कीजिए कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं। यहाँ से नाम ले लेने से कि ये अच्छा पढ़ाते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये सब बेकार बातें हैं। सिर्फ आपका रिजल्ट और उसमें लिखा हुआ नंबर जो है वो यहाँ बताता है कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। अगर लगता है हमने अच्छा पढ़ाया है तो कुछ दिन जो है वो हमारे लिए खर्च कर दीजिए और लग जाइए पढ़ाई में और नंबर में भी दिखा दीजिए कि हमने सही में अच्छा पढ़ाया है। MLB स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है तो ये बोलने से कुछ नहीं होगा साहब, आपकी मार्कशीट में दिखना चाहिए कि MLB स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। उसे सत्य करने के लिए अभी भी वक्त है आपके पास, लग जाइए और इन कुछ दिनों बाद सबको दिखा दीजिए कि नहीं MLB स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। यह शब्द यहाँ ना रहे, यहाँ निकलकर प्रदेश तक जाए, इसके लिए आपको बचे हुए दिन में मेहनत करनी होगी, तब जाके वह पेपरों में आपका नाम आएगा और हमारे विद्यालय का उस दिन हम मानेंगे कि सही में MLB स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। यह मेरे विचार है। बाकी आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद।